हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बहुत ही सरल है। तो आइए चलिए हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। बट इससे पहले मैं बता दूं, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड कर लिया है। तो अगर आपको वो आता है तो सेकंड से रिलेटेड ये जो सेकंड वाला था, उसमें हम लोगों ने क्या किया था, इंटरवल नहीं लिया था। क्या लिया? इंटरवल नहीं लिया था। यहां पे हम लोग को इंटरवल देखने को मिलेगा। क्या होता है इंटरवल, ये सब क्या होता है देखेंगे, टेंशन ना लो। तो अगर क्या करके आ रहे हैं, अगर आप क्वेश्चन नंबर सेकंड करके आ रहे हैं ना, तो आपको ये थोड़ा बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। नहीं पता तो देख लो, ठीक। तो अब देखो यहां पे हम लोग देख सकते हैं क्या कि यहां पे प्यारे बच्चों द वीकली वेज, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने आ रहे हैं। ध्यान से सुनो, एक्सरसाइज 5.1 का, ठीक है। अब देखो लिखा हुआ है द वीकली वेजेस इन रूपी। रूपी मतलब क्या? अपनी करेंसी रूपी है, हाँ कि ना। ऑफ 30 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री, मतलब एक कोई फैक्ट्री है जहां पे 30 लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, और उनको क्या मिलता है, कुछ वेजेस मिलता है। ठीक है, वेजेस क्या होता है, चलो इसे हिंदी में बताना मुझे। वेज का मतलब क्या होता है, वेजेस का मतलब क्या होता है, कमेंट करके बताओ। ठीक है, ठीक है, बहुत जरूरी है। अभी इस तरीके की जो वेज अगर इसका मतलब नहीं समझ में आता ना आपको, अगर इसका मतलब नहीं आता है तो दिक्कत होगी। ठीक है, तो कुछ शब्द हैं जैसे कि वेज का मतलब क्या होता है आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, फैक्ट्री का मतलब हो सकता है आपको पता हो, वर्कर का भी मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, तो एक कोई फैक्ट्री है जहां पे क्या हो रहा है, 30 वर्कर है और उनको वेजेस का मतलब होता है सैलरी वैलरी मिलना। ठीक है, तो उनको क्या मिल रही है, कुछ अमाउंट ऑफ मनी पे किया जा रहा है। किसमें? रुपी में पे किया जा रहा है। कितने लोग को? 30 लोग को। तो वही मनी क्या दिया गया है, जैसे 830 रुपए किसी को मिले, 835, 890, 810, 835, 836, 800 ऐसे करके मिल रहा है। किसी सबको 800 तक ही मिल रहा है, 800 के ऊपर ही मिल रहा है। ठीक है, चलो अब कह रहा है यूजिंग टेलीमार्क। ये चीज याद रखना, आप इस चीज को याद रखना, यूजिंग टेलीमार्क। कह रहा है टेलीमार्क को यूज करना है। मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी टेबल मतलब वही विद इंटरवल। ये चीज याद रखना, अगर विद इंटरवल ये चीज बोली है तो आपको इंटरवल बनाना जरूरी है। देखो प्यारे बच्चों, हो सकता है किसी में आपको ना कहे तब भी आपको बनाना पड़ेगा ये, क्योंकि वहां पे जो गिवन डेटा होगा वो बहुत ही क्या होगा, मतलब बहुत ही बहुत ज्यादा होगा वहां पे। तो आप एक करके आप क्या कर सकते हो, उसका बार ग्राफ नहीं बना कर सकते हो एक का। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इंटरवल्स लेने पड़ेंगे। क्या होता है मतलब समझ में अभी बताते हैं। तो ये इंटरवल जो लिखा हुआ है उसको कैसे हम लोग करेंगे ये बताएंगे। ठीक, देखो अब कह रहा है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ता है, टेबल बनाना पड़ता है। और टेबल बनाने के लिए क्या करेंगे भाई साहब, चलो बताते हैं। तो सबसे पहले आप यहां पे लिख लो सॉल्यूशन। क्या लिखोगे? सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमको इंटरवल दिया है, तो हम यहां पे एक प्यारा सा छोटा सा लिखेंगे इंटरवल। अब ये क्या होता है, इंटरवल होता है कुछ हम लोग जैसे हम लोग कर रहे थे, जिन्होंने पढ़ के रखा है उनको पता होगा। जैसे कि अगर मैं कहूं 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60 अगर मैं ले लेता हूं, तो इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, कुछ 10-10 का 10-10 का 10-10 का बीच में गैप ले रहे हैं। साथ ही साथ याद रखना प्यारे बच्चों, यहां पे हम लोग याद रखते हैं कि जैसे कि 10 और 20 के बीच में जो वैल्यूज आती हैं वो तो लेते हैं हम लोग, बट यहां पे 20 क्या होता है, जो लास्ट वाला होता है, अपर लिमिट जो होती है, उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। जैसे कि 20 और 30 में हम लोग 30 को इंक्लूड नहीं करेंगे, 29 को करेंगे। 30 से लेके हम लोग 40 के बीच में जितनी भी वैल्यू आती है सबको लेंगे, बट 40 को नहीं लेंगे। इसी तरीके से 40 से 50 में हम लोग सब वैल्यू लेंगे, बस 50 नहीं लेंगे। और 50 से 60 में हम लोग क्या करेंगे, 60 को नहीं लेंगे और सारी वैल्यू लेंगे। मतलब हम लोग क्या करें, लोअर लिमिट से लेके क्या करें, सेकंड हाईएस्ट को हम लोग ले रहे हैं, और हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे लास्ट ये जो 20 है इसको नहीं ले। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये चीज हमको पता है, ये वाली नहीं लेंगे। ये सब हम लोग अच्छे से बताएं आपको क्या होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में, बहुत अच्छे तरीके। जिसको नहीं पता है कि क्या होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, उसको जरूर देखना, वो वाली वीडियो जरूर देखना, क्योंकि बहुत ही अच्छे से उसमें बताया गया है। जिनको नहीं पता है उनके लिए था ये। ठीक, चलो अब इंटरवल्स की बात करें, तो इंटरवल्स तो हमको दे के ही रखा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, क्या दिया कि आपको स्टार्ट करना है 800 से, 800 और 800 को 10, फिर 810 से 820। मतलब देख सकते हैं क्या, दोनों के बीच का जो गैप है, जो साइज है बीच में, वो क्या है 10-10 की। तो यहां पे कुछ नहीं करना है, 800
10 से 800 से 810 लिया हुआ है, तो हम लोग इन्हीं को ही लिख देंगे। 800 से 810 भाई साहब दिए हैं, फिर दिए हैं 810 से भाई साहब हमें 820 दिए हैं, बट इसके बाद क्या लिखे? तो अब देखो कितना हमको लिखना पड़ेगा वो डिपेंड करता है हमें कितना यहां पे दिया गया है। तो यहां पे अगर आप देखो तो सबसे पहला 830, 35, 890, 810, 835, 836, ऐसे ऐसे आप अगर देखो तो यहां पे देख लो बच्चों 890 भी दिया है और 898 भी दिया है, हाँ कि ना? तो ये 900 के लगभग लगभग कहीं ना कहीं आ रहा है। देखो मेरी छींक आ रही थी बट रुक गई, ठीक है। चलो तो 810 से 820 हमने कर लिया। अब हम लोग इसको कहां तक एक्सटेंड करेंगे? 900 तक, क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू जो हमें दिख रहा है वो करीब करीब 900 के ही लगभग, तो 900 तक हम लोग इसे एक्सीड करेंगे। देख लो 900 के ऊपर कोई है, हाँ कि ना? कोई है तो नहीं है। तो प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे? 820 से 830 लिखेंगे, सिमिलरली 830 से 840 लिखेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैं 900 तक ही क्यों लेके जा रहा हूं और ये कैसे मुझे पता चल रहा है कि 900 तक ही लेके जाना है? तो प्यारे बच्चों आपको वैल्यूज देखनी पड़ेगी। सबसे छोटी वैल्यू देखो यहां पे कौन सी है और सबसे बड़ी वैल्यू देखो। तो सबसे छोटी जो वैल्यू होगी आपको वहीं से स्टार्ट करना होगा, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे देखो मैंने 800 से 810 लिया है। क्यों लिया? क्योंकि 800 से लेके 810 के बीच में कोई ना कोई वैल्यू होगी जो आ रही होगी, जैसे 806 यहाँ पे आ गई, 804 आ गई, ठीक है? इसी तरीके से कोई ना कोई वैल्यू हमें 808 में मिल गया, तो कोई ना कोई वैल्यू हमें मिल रही होगी, तभी मैंने ये लिखा। इन्हीं दोनों के बीच में कोई ना कोई वैल्यू, छोटी सबसे छोटी वैल्यू मिल रही हो, ठीक है? अब देखेंगे हम इसको तब तक एक्सीड करेंगे जहां कि जिसके बीच में हमें सबसे बड़ी वैल्यू मिल जाए, और सबसे बड़ी वैल्यू जहां पे मिल जाएगी वहां पे हम लोग रुक जाएंगे, ठीक है? तो हमें 898 मिल रहा है, तो जो कि हमारा कहां किसके किसके बीच में आएगा? 890 टू 900 तक आएगा। अभी दिखाते हैं, देखो 840 से 850, 850 से 860, 860 से 870, 870 से 880, 880 से 890 और 890 से 900। तो ये हमारा क्या मिल गया प्यारे बच्चों? ये हमारे पास इंटरवल मिल गया। अब दिखाई दे रहा है कि नहीं आप लोग को? हो सकता है कि आपको दिखाई दे भी रहा हो सकता है ना भी दिखाई दे रहा हो, ठीक है? तो इंटरवल हमने बना के रख लिया यहाँ पे। अब क्या करते थे हम लोग? अब प्यारे बच्चों कुछ नहीं करेंगे, हम लोग यूज करने वाले हैं टेली मार्क बाबू का। क्या करेंगे? टेली मार्क का यूज करेंगे। तो यहां पे लिख देते हैं टेली मार्क और यहां पे लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, ठीक है? बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा। अब क्या करेंगे हम लोग? देखेंगे 800 से लेके 810 के बीच में कितनी वैल्यूज आ रही। अगर 810 आ रहा है तो 810 इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। किसमें इंक्लूड करेंगे? 810, जहां पे 810 क्या हो? लोअर लिमिट में हो। तो लोअर लिमिट में कहां है? ये देखो 810 यहां पे है, ठीक? समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो चलो ठीक, समझ में आ रहा है? चलो इसको थोड़ा थोड़ा बढ़ा देते हैं और बड़ा कर देते हैं। इसे अच्छे से मैं क्या कर देता हूं, ऐसे ऐसे बना देता हूं आपके लिए। चलो जल्दी जल्दी बन जाओ। ओ यूं गया, ये देखो यूं गया, और तुम भी आ जाओ बाबू, यूं गया, ये भी गया और ये भी गया और ये भी गया, ठीक? चलो बना दिया अच्छे से। अब देखते हैं 800 से लेके 810 के बीच में कितनी कितनी वैल्यू है। तो देखो यहां पे देख सकते हो 808 है, एक हो गया, मुझे मिल गया एक, और देखो 2, ये देखो 806 भी मिल रहा है 2, 804 भी मिल रहा है 2, 3 और कोई है तो नहीं बाबू, मुझे 3 मिल गया। तो हम बता सकते हैं 1 2 3 मिले हैं, तो यहां पे हम लोग लिख देंगे क्या? 3 लिख देंगे, ठीक है? इसी तरीके से यहां पे देखो 810 से लेके 820 के बीच में कितनी वैल्यूज हैं। तो यहां पे देखो 810 से 820, 810 तो एक तो यही हो गए, 810 ही सीधा सीधा हो गए, हाँ कि ना? और 810 हो गया, 820 तक हमें देखना है, 810 से 820। तो 820 देखो मिल रहा है, बट हम लोग इसे इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या है? अपर है, सबसे बड़ी, ये देखो, ठीक है? 820 तो इसे इंक्लूड नहीं करेंगे। अब देखो और देखो, तो ये देखो 812, तो हमें 2 ही मिला है। हमें क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है, तो 1 2 और इधर लिखेंगे 2, ठीक है? समझ आ रहा है कि नहीं? अब देखो 820 से 830,
ठीक है, देखते हैं कितना मिलता है 820 से 830। तो 820 तो भाई साहब हमें यही कहीं मिल रहा था, ये है हमारे पास ये। तो अब देखो 821 22 23 24 है कहीं, तो यहां पे तो नहीं है, और यहां पे भी 829 नहीं, कोई नहीं है। तो यहां पे हमें एक ही वैल्यू मिल रही है, वो क्या है 820 भाई साहब। तो ये क्या हो गया हमारा, अरे यहां पे तो डंडा मारना था ना, आहा टेली मार्ग में क्या कहते हैं, डंडा मारते हैं एक ठीक, तो ये हो गया, तो 321 हो गया। अब देखते हैं क्या बोलते हैं 830 से 840 के बीच में कितनी है। तो 830 से 840 के बीच, 830 से 840 के बीच में, तो इतनी वैल्यूज काफी ज्यादा हमें दिख रही है। जैसे 830 भी मिल गया, तो 830 क्या यहां पे लेंगे, हाँ लेंगे, क्योंकि 830 क्या यहां पे लोअर लिमिट है, अपर लिमिट होती तो ऐड ना करते। ठीक है, तो यहां पे देखो 830 को लेंगे, तो एक ये हो गया, दो ये हो गया, 830 से 840 जाना है, दो ये हो गया, तीन ये हो गया, चार 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 चार, पांच भी हो गया, छह भी हो गया, छह 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 छह, सात सात आठ नौ। तो देख रहे हो अभी तक जितना हमें मिला है 9 मिल गए। तो हाँ प्यारे बच्चों हमें 9 मिल चुका है। ठीक है, तो आप भी गिन के देखो क्या 9 आ रहा है आपका, क्या 9 आ रहा है कि नहीं। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे क्या 9, तो 1 2 3 4 ये हो गया 5 6 7 8 9। तो कैसे लिखते हैं टेल मार्क को, मैंने बताया था आपको। ठीक है, 4 बार डंडी खींचो, पांचवी जो है उससे काट दो, तो ये हो गया हमारा 9। ठीक है, हाँ कि ना। अब देखते हैं भाई साहब 40 से 50 के बीच में कौन से हैं। तो 40 के 50 में अगर मैं गिनना शुरू को 40, तो 40 मतलब 4 वाला आना चाहिए, तो 40 से 50। ठीक है, तो एक ये हो गया, एक एक 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5। ठीक है, तो हमें 5 मिल गया है। तो हम लोग इसे कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5, और इधर लिख देंगे 5। अब इसके बाद क्या है 50 से लेके 60 के बीच में, 850 से 860 के बीच में, 850 से 860 के बीच में, 850 से 860 के बीच में। तो एक ये मिल गया 855, और 855 मिलने के बाद हमें और कोई भी नहीं मिल रहा है, तो एक ही है, क्या है एक ही है। तो यहां पे एक डंडी खींच देंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखते हैं कि 860 से 870 के बीच में कौन है। 860 से 860 से 870 के बीच में, अरे हाँ ठीक है, 800 कहाँ गया, 860 से 870 के, तो 10 20 30 40 50 60 70 80 90, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 90 और 100, चलो ठीक है। तो यहां पे हमें मिल गया। अब 860 से 870 के बीच में कौन है, 860 से 870, 860 कहाँ है, 860 860 मतलब 6। अब आप 6 वाली चीजें ढूंढना शुरू किया, 860 से 870 के बीच में। तो एक ये मिल गया हमें, एक ये मिल गया, एक एक दो दो, और 2 के बाद ये देखो 3 मिल गया, 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 3 मिल गया। तो ये भाई साहब हो गए 3, ये भाई साहब हो गए 3, और यहां पे लिख दिया मैंने क्या 1 2 3। ठीक, अब इसी 70 से लेके 80 के बीच में, तो 7 वाली चीजें ढूंढो, 7 वाली चीजें 70 से लेके 80 के बीच में, 7 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 7। तो 7 के लिए देखो ये मिल गया, एक मिला, एक मिला, तो हमें सिर्फ एक ही मिला है, तो ये हो गया एक, यहां पे लिख देंगे। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, एक ये भी हो गया, क्या हो गया एक ये भी हो गया। ठीक है, तो यहां पे एक अच्छे से बना देते हैं। ठीक है, एक। अब यहां पे देख लेते हैं 880 से 890 के बीच में कितने, 880 से 890, तो 90 वाले को नहीं जोड़ेंगे क्योंकि अपर लिमिट में आता है। ठीक है, 880 80 मतलब 8 वाला हमें देखना, 8 8 देखना है हमें। देखो कहीं 8 8 है, 8 8 है, तो यहाँ पे भी नहीं, 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 8 8 8 8 8 8 8 8, ये देखो यहाँ पे, तो एक ही 8 8 मिला है, तो एक यहाँ पे भी है, एक यहाँ पे भी है, और एक यहाँ पे भी। अब देखो यहाँ पे 8 9 8 9, अब देखो 8 90 और 8 फिर है 9 0 0, तो अब आपको क्या देखना है 8 9 8 9 1 9 2 9 3 9 4 9 5 9 6। ठीक है, तो 8 9 कहीं है, तो देखो 8 8 8 8 90 है, चलो एक मिल गया हमें, एक 90, एक एक
2 3 3 4, हाँ कि ना, 4 मिल गया हमें, 4, तो हम लोग क्या लिख देंगे 4, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा 1 2 3 4 और ये हो गया 4 यहां पे। तो 890 से 900 देख लो, गिन लो फिर से, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 3 3 3 3 4 4, तो और कोई नहीं है। तो हमारे पास क्या हो गया, ये टैली मार्क आराम से हमारा टेबल बनके प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छे तरीके से हमने बना दिया। काफी समय लिया हम लोगों ने, आप ही के लिए समय लिया है, ताकि आपको आपके लेवल पे कितने अच्छे तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, आपके तरीके से मैंने बताने की कोशिश करी कि किस किस तरीके आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप जल्दी जल्दी देख के आप जल्दी जल्दी लिख सकते हैं। तो ये प्यारे बच्चों आपका एक क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से सॉल्व हो गया है। क्या क्या यहाँ पे कुछ नहीं किया, क्वेश्चन में हमें हर एक चीज दी थी, इंटरवल दिया था, तो इंटरवल में 10-10 का गैप लेना था, तो 10-10 का गैप लिया। हमें इंटरवल पता है था 800 से स्टार्ट करना है, और हम लोग हमें पता करना है कि कहां तक, ये चीज हमें पता करनी है कि कहां तक गैप लेके जाना है। उसके लिए मैक्सिमम वैल्यू देखो यहां पे कितनी है, हाँ कि ना, और उतनी ही वैल्यू तक आपको क्या करना है, उतनी ही वैल्यू, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, उतने ही इंटरवल्स तक आपको आगे तक ले जाना है। फिर बाद में टैली मार्क का मतलब क्या, कितने बार ये रिपीट हुआ है, या फिर कितने बार नंबर इन दोनों के बीच में आया है, कितने नंबर्स आए हैं, तो उसको आपको यहाँ पे लिखना है एक एक करके। फिर इसी चीज को आपको वैल्यू में लिख देनी है। एक डंडी का मतलब 1 होता है, 2 का मतलब 2, 3 का मतलब 3, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास नंबर, यहां पे जो एग्जैक्ट वैल्यू लिख देते वो हो जाती है हमारी फ्रीक्वेंसी। तो ये हो गई हमारी फ्रीक्वेंसी। अब इससे रिलेटेड हो सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले थोड़ा बहुत, ठीक है, तो क्वेश्चन आप बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 3 आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, अपना ख्याल रखना है, और इसे अगर ये चीज नहीं समझ में आई है तो इसको रिवाइज करना मत भूलना। तो मेरे प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना मत भूलना।